अस्सलामुअलैकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जॉब्स के रिलेटेड, सीएसएस के रिलेटेड कोई ना कोई न्यू बात लेके आता रहता हूँ, अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल अपडेट लेके आया हूँ सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साल में सिर्फ एक दफ़ा सीएसएस एग्जाम होता है, लेकिन इस दफ़ा सीएसएस एग्जाम 2 दफ़ा हो रहा है। फर्स्ट तो अभी फेब में एग्जाम हो रहे हैं, सेकंड अभी एफपीएससी ने अगेन एक स्पेशल सीएसएस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस दफ़ा इस साल क्या होगा कि 2 दफ़ा सीएसएस एग्जाम होगा। सीएसएस एग्जाम जो करना चाहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, स्ट्रगल करें और डिटरमाइंड रहें, आप और अज़म रहें। इंशाल्लाह आप एक अच्छे मतलब ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं, सीएसएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो नोटिफिकेशन क्या था, आइए मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। नोटिफिकेशन ये था कि ये जो स्पेशल सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एफपीएससी एक नया हेड करने जा रही है। अब बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे 20 नवंबर को मतलब नोटिफिकेशन जारी होगा, बच्चों का सवाल आना शुरू हो गए कि सर ये सीएसएस स्पेशल एग्जाम्स क्या है। ये वही सीएसएस एग्जाम है जो पहले आम हो रहा है, जस्ट इसको एक स्पेशल का नाम दिया है। ये खास तौर पर पिछले कई सालों से ऐसा हुआ कि हमारी जो सीएसएस यानी ब्यूरोक्रेट्स की जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी फिल नहीं होती थी। वैकेंसी हमारी बहुत सारी खाली पड़ी हुई हैं, तो उन वैकेंसीज को फुल करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इस दफ़ा 2 दफ़ा एग्जाम लिया जाएगा। एक सीएसएस एग्जाम जो प्रॉपर हर साल होता है और दूसरा सीएसएस स्पेशल एग्जाम्स हैं। तो जो सीएसएस स्पेशल एग्जाम्स है उसका एक स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वो स्केड्यूल इस तरह है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी है एमपीटी एग्जाम्स के लिए। अब एमपीटी एग्जाम क्या है, याद रखिएगा, जो भी सीएसएस एग्जाम देना चाहता है उसको सबसे पहले एमपीटी जो प्रीलिमिनरी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, यानी सीएसएस एग्जाम में बैठने के लिए आपको एमपीटी टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। एमपीटी टेस्ट में 200 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और जिसमें आपने 66 मार्क्स लेकर क्वालिफाई करना होता है, जस्ट पास करना होता है, इसमें नंबरों की जरूरत नहीं होती। तो एमपीटी का सिलेबस भी प्रॉपर डिज़ाइन है। इसकी आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, स्लाइड्स नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसका सिलेबस एवरीथिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, एमपीटी आपने क्वालिफाई कर लिया। एमपीटी की अप्लाई आपने 10 दिसंबर से 26 दिसंबर में अप्लाई करना होता है। उसके बाद एमपीटी का ये आपने एप्लीकेशन जमा करवाई, फिर आप एमपीटी का कंडक्ट यानी एमपीटी एग्जाम्स होगा। वो कब होगा? 31 जनवरी 2023 को होगा। जिस दिन आपका एमपीटी एग्जाम्स होगा उसी दिन ही एग्जाम्स के बाद शाम को उसकी आंसर की भी अपलोड कर दी जाती है। तो आप अपनी आंसर की को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपने एमपीटी क्वालिफाई किया है या नहीं किया। फिर जो प्रॉपर जो अनाउंसमेंट ऑफ एमपीटी रिजल्ट है वो 15 फेब को आपके पास रिजल्ट भी आ जाता है। एक मतलब एक लिस्ट आ जाती है जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है, वो एफपीएससी की वेबसाइट्स पे आती है। तो उसमें सब तमाम लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है, और जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया होता उनकी भी लिस्ट आ जाती है। तो जिनका कोई इशू होता है, रिजल्ट डिले होता है, उनकी लिस्ट भी आ जाती है। ये रिजल्ट प्रॉपर आपका आना होता है कब? 15 फेब को होता है। उसके बाद आपने 15 फेब को मतलब एमपीटी में आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर पब्लिक नोटिस आएगा सीएसएस रिटन एग्जाम्स का। अब वो आपने 19 फेब को आएगा। फिर आपने क्या करना है, उसकी ऑनलाइन जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है रिटन सीएसएस के लिए। 19 फेब से 5 फेब तक होती है, यानी इस डेट के अंदर आपने रिटन एग्जाम्स के लिए फिर अप्लाई करना होता है। अप्लाई वही कर सकता है जिसने एमपीटी को क्वालिफाई किया है। उसके बाद आपने हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। ठीक है, हार्ड कॉपी आपने 15 मार्च तक सेंड करनी है, यानी 5 मार्च तक आपने अप्लाई कर लिया ऑनलाइन। उसके बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद 15 मार्च यानी आपके पास 10 दिन होंगे। आपने क्या करना है, एफपीएससी के एड्रेस के ऊपर उसको क्या करना है जी, फॉरवर्ड कर देना है, हार्ड कॉपी सेंड
ये था स्केड्यूल जो आरपीएससी ने न्यू स्पेशल सीएसएस एग्जाम्स के लिए दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता कि सर इसके लिए एज कितनी होती है, तो याद रखिएगा 22 से 30 इयर्स एज होती है, अपर लिमिट 32 इयर्स तक होती है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और अहम खुशखबरी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी 3 दफा एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। एक्चुअली सीएसएस सिर्फ आप 3 दफा रिटन एग्जाम दे सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन स्पेशल एग्जाम्स का आया ये उन बच्चों के लिए भी है जो 3 दफा एग्जाम दे चुके हैं और वो चौथी दफा उनको भी इजाजत दी गई है, उनको मौका दिया गया है कि वो सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर सीएसएस की फीस कितनी है, तो जो आपने एमपीटी की फीस है वो 250 होती है, इसी तरह फी फॉर रिटन एग्जाम्स की 2200 होती है। ठीक है। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है आपकी 45% जो है 45% यानी सेकंड डिवीजन आपने लेनी होती है। कितनी 14 इयर्स क्वालिफिकेशन होना जरूरी होता है, यानी 14 से ऊपर आपने 16 इयर्स मास्टर किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 14 इयर्स होनी चाहिए। मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मजीद आप सीएसएस का मटेरियल चाहिए, स्लाइड नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमारे चैनल की बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। तो हम फिर नेक्स्ट अपडेट में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।